हरे कृष्णा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आता है एक अत्यंत पवित्र दिन और जो अति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। यह दिन है मोक्षदा एकादशी। दिन विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि को प्रिया एकादशी तिथि और भगवान के दिव्य वाणी भागवत गीता का सुंदर सी योग हो रहा है। सौभाग्यशाली दिन भी है जब परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के माध्यम से भागवत गीता का दिव्य उपदेश इस संपूर्ण मानव समाज को प्रदान किया था। श्रीमद् भागवत गीता का महिमा गण गाते हुए आदेश शंकराचार्य कहते हैं, गीता सुगीता कर्तत्या किसन्यय शाविस्तर यह स्वयं पदानाभस्य मुख पदराधिन्य श्रिता श्री विष्णु के आज, क्योंकि भागवत गीता स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है, इसलिए व्यक्ति को अन्य कोई भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यह तो था गीता महात्मा का चौथा अशोक। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको गीता जयंती पर करने वाले दो विशेष कार्यों के बारे में भी आगे बताएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए गीता जयंती के इस विशेष अवसर पर सबसे पहले हम श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्णा और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ही परम निरंतर श्री हरि हे ऋषिकेश मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक ज्ञान दे। महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजन, मार्ग के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। एकादशी समस्त पापों का नाश करके जीवात्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति करती है। इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की धूप दीप सुगंधित पुष्प और तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसका मंत्र श्रवण करने से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और उसे पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या फिर अन्य कोई भी पितरों यदि नरक लोक में भी है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी कथा कहना प्रारंभ किया, जो कि इस प्रकार थी। प्राचीन काल में चंपकनगर नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहां वह खास नाम के महान राजा राज्य करते थे। संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न इस नगरी में रहने वाले ब्राह्मण सभी वेदों और शास्त्रों में निपुण थे और राजा विकास और भी अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को रात्रि में एक दूसरा सपना आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। यह देखकर राजा का मन करुणा और आशु से भर आया। प्रातः उठकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन कैसे सुनाया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा है, विद्वान ब्राह्मण, अपने पिता को इस प्रकार नरक की यात्रा में देखकर मेरा मन उद्विग्न हो चुका है। यदि एक पुत्र के नाते मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार मैं अपने पिता को इस नरक की यात्रा से मुक्ति दिला सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा है, राजन, हमारे नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहां महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। आपको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए, अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा भाईखासन उसी क्षण जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सुखाकारी के विषय में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद
एक ही व्यथा है, समाधान हेतु मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात क्या सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने राजा के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ क्षण बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यात्रा भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा बरखासुर ने ऋषि से पूछा है, प्रभु, तो इसका निवारण क्या है? किस प्रकार में अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ? पर्वत मुनि रहते हैं, माँ श्री शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि आप इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उसे अर्जित पूर्ण फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आए और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उसे अर्जित पूर्ण फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा ने अपने पिता को दिव्या विमान में बैठकर आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। मोक्षदा एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है, पांडु पुत्र की एकादशी चिंतामणि के समान है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितृ यदि नरक में भी हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है और उसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी या फिर गीता जयंती के दिन सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। पहले कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को भागवत गीता का पठन, श्रवण और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि आप श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि आपको संस्कृत बोलने में समस्या आ रही है, तो कम से कम सभी अध्यायों के अनुवाद अवश्य पढ़ने चाहिए।